त्रिकुटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन त्रिकुटा? यह हमारी पुत्री है, राजकुमारी वैष्णवी। वैष्णवी, ये भक्ति है। ये आज से तुम्हारे लिए त्रिकुटा ही है, मेरी सखी। वैष्णवी, तुम इन्हें जानती हो? मिली हो पहले? संभवतः इस बच्ची को कोई भ्रम हुआ है महल में आकर। इसे अभी स्पष्ट करो कि तुम इसकी सखी नहीं, श्रीपुरम की राजकुमारी वैष्णवी हो। और भीतर जाओ। माँ सत्य कह रही हैं कि हम राजकुमारी वैष्णवी हैं। तो माँ, भारती भी सत्य कह रही है, हम त्रिकुटा हैं। देवियों, ये आपके प्रदान किए हुए ज्ञान की महिमा ही है कि वैष्णवी इस अग्नि परीक्षा की घड़ी को इतनी सरलता और सहजता से पार कर रही है। यदि गुरु इतने अलौकिक होंगे तो शिष्य विलक्षण प्रतिभाओं की धनी तो होगी ही। इन मधुर शब्दों के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हमें भी अपनी शिष्या पे पूर्ण आस्था है कि वो अपना ध्येय अवश्य प्राप्त करेगी। किंतु यदि एक माँ के हृदय से देखें तो अपनी पुत्री को ऐसे विषम परिस्थिति में उलझा हुआ देखकर हमारा हृदय द्रवित हो रहा है। माँ, पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पीड़ा पहुंचाई, दुख दिया। हम अपने दोष स्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि हम दोषी हैं, तो हमें दंड मिलना ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि एक पुत्री के रूप में, राजकुमारी के रूप में आप दोनों को ही निराश किया, तो उसका एक ही दंड है, राजकुमारी ना रहना। कदाचित हमें सब कुछ त्याग कर चले जाना चाहिए। बस, बहुत हुआ। आपकी त्रुटियों का क्या दंड हो, इसका निर्णय आपका नहीं। एक पुत्री को दंड देने का अधिकार माता पिता का होता है, किंतु राजकुमारी को दंड देने का अधिकार मात्र एक व्यक्ति को है, श्रीपुरम नरेश को। माँ वैष्णो देवी की लीलाएं हम तीनों देवियों को भी अचंभित कर देती है। आपने सत्य कहा देवी। अब हमें देखिए, हमें भूत, भविष्य, वर्तमान सबका ज्ञान रहता है, किंतु वैष्णवी की लीलाओं का ज्ञान तो हमें भी नहीं रहता। यही तो महिमा है नारायण, मां वैष्णो देवी की। सत्य वचन महादेव। किसने सोचा था कि वैष्णवी इतना शीघ्र ही अपने त्याग के मार्ग पर प्रस्थान करने का निर्णय ले लेगी, जो अपनी लीलाओं से त्रिदेवियों को भी अचंभित कर दे। वो ही तो है जगजननी
माँ वैष्णो देवी। एक राज्य की संपन्नता और उसकी अखंडता का आधार है सत्य, विश्वास और पारदर्शिता। किंतु आज इन सब पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि श्रीपुरम की राजकुमारी वैष्णवी ने महाराज और महारानी को अंधकार में रखा और बिना किसी की अनुमति के कुछ निर्णय लिए। इसलिए हम श्रीपुरम की राजकुमारी को राज्य का दोषी मानते हैं और उन्हें। ठहरिए महाराज, हम भी दोषी हैं। यदि राजकुमारी ने दोष किया है तो दोष हमारा भी है। यदि आप राजकुमारी को दंडित करते हैं तो हम भी उसमें भागीदार हैं। महाराज, हमारे कारण आपके हृदय को जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हमने अपना वचन नहीं तोड़ा। हमने हर परिस्थिति में राजकुमारी जी की सुरक्षा की है। और जीवन पर्यंत हम उनकी सुरक्षा करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना हो। हमने वही किया जो वचन निभाने के लिए आवश्यक था। गांव वालों के संकट में जब भी राजकुमारी ने उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट की, हमने उनका सहयोग दिया। किंतु यही मेरी माता रानी है। ये क्या माता रानी लगा रखा है तुमने? क्षमा चाहेंगे महारानी। हमें ज्ञात है कि हमारी बातों पर आप सभी को विश्वास नहीं होगा, किंतु सत्य यही है। मुझे एक रात्रि स्वप्न आया कि हमारे गांव में कुछ अत्यधिक बुरा घटित होने वाला है और मैंने त्रिकुटा से सहायता मांगी और वो हमारी सहायता के लिए चली आई। एक ही नहीं, 10 रातों तक। पता नहीं क्यों, कैसे, किंतु मुझे एक रात्रि पिशाच दिखा और वो मेरे प्राण लेना चाहता था, किंतु इन्होंने उस पिशाच से मेरी रक्षा की। मात्र मेरी ही नहीं, हमारे संपूर्ण गांव की रक्षा की। और ये मेरा भ्रम नहीं है। मेरे लिए वो पिशाच उतना ही सत्य है जितना उन दियों का आकाश में उड़ना, जिसके साक्षी आप सभी हैं। महाराज, मैं इसका साक्षी हूँ। वैष्णवी दिन रात गांव की ही चिंता में डूबी रहती थी कि कैसे रक्षा करे सबकी। मैं छोटा हूँ, किंतु एक बात जानता हूँ कि वैष्णवी ने जो भी किया निस्वार्थ भाव से किया। वे सबकी सहायता करती है, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा और उन्हें सुखी रखती है। सदैव दूसरों की चिंता करती है। यदि आज आप वैष्णवी को दंड देंगे तो मुझे भी वही दंड दीजिएगा। मैं भी उसके साथ था और सदैव रहूंगा। वैष्णवी, यदि आज तुम महल भी छोड़ोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कभी तो संभालिए अपने। स्वर्ण,
क्या बोल रहा है हमारा पुत्र? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। चंद्र, संभालिए कृतिका, कुछ नहीं होगा चंद्रमा। महाराज, यदि आप राजकुमारी को दंड दे रहे हैं तो हमें भी दंडित कीजिए महाराज। महाराज, आपको इनमें से किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। इनका कोई दोष नहीं है। जो भी किया हमने किया अपनी इच्छा से। गुरु माँ कहती है कि जीवन के चक्र के साथ चलना चाहिए। जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को कष्ट हो, कोई दुखी हो। हमें सुख, संपदा, ऐश्वर्य की योग नहीं है महाराज। यदि आपकी इच्छा और आदेश हो तो महल के बाहर एक कुटिया बना के रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम स्वयं को गांव जाने से नहीं रोक सकते। महाराज, क्या कह रही है ये? रोकिए इसे, न जाने क्या उन्माद चढ़ा है इसके सर पे। राजकुमारी वैष्णवी, यदि आप अपने मन में त्याग का विचार बना चुकी हैं, तो हम भी एक निर्णय पर पहुंचे हैं। और हमारा निर्णय है राजकुमारी वैष्णवी ने शिरुपुरम के महाराज का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? इससे तो इसे और बढ़ावा मिलेगा। महारानी, आज जो कार्य राजकुमारी वैष्णवी ने किया है, यदि कोई और करता तो हम उसे पुरस्कृत करते, सम्मानित करते, किंतु एक राजकुमारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए हम उसके माता पिता उससे रुष्ट हैं, परंतु एक राजा नहीं, क्योंकि उसका हृदय न्याय करते समय विचलित नहीं होता, वो पक्षपात नहीं करता, और जो न्याय संगत है उसी को चुनता है। तो राजकुमारी वैष्णवी को उनके इच्छा के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं। आज की ये सभा यही समाप्त होती है। हमने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया, किंतु इस प्रयास में हमने माँ और पिताश्री के हृदय को चोट पहुंचाई। माँ, माँ, यहाँ नहीं तुम्हारी माँ। सन्यासियों की माँ कहाँ होती है? माँ क्षमा। तुम तो इस महल, इस ऐश्वर्य के योग्य नहीं। तुम्हें तो इस महल के बाहर कुटिया में रहना है। पिछली बार तो केवल तुमने वस्त्र धारण किए थे। इस बार तो बनी गई सन्यासी, तो अब माँ की क्या आवश्यकता है? क्यों आई हो यहाँ? क्षमा मांगने, भूल हुई है हमसे। भूल तुमसे हो ही नहीं सकती।
हुई है माँ, हम दोषी हैं। किस बात की? आपने कहा था कि एक माँ और पुत्र के मध्य कोई भेद नहीं होता। हमने वचन भी दिया था। तो वो अब से टूट गया। जानकर हमने नहीं तोड़ा माँ, टूट गया। अब बहुत है ना, जब ये सब कुछ हो रहा था तो समझ में नहीं आया, बस होता गया। लगा ही नहीं कि आपको दिया वचन तोड़ रहे हैं। अब जाकर समझ में आया कि हमसे त्रुटि हुई है। आपको दिया वचन तोड़ दिया। मैं क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। तुम सोचती होगी कि तुम्हारी माँ कितनी विचित्र है, हर छोटी छोटी बात पर टोकती है, रोकती है। नहीं माँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। तुम भी अपनी माँ को क्षमा कर दो पुत्री। भूल हमसे है, आप क्षमा मत मांगे माँ। मांगनी पड़ेगी। हमने भी तुम्हें एक बात नहीं बताई है, भेद छुपा कर रखा। उचित होगा आज वो बात हम तुम्हें बता ही दें। कौन सी बात माँ? न जाने महारानी समृद्धि कौन सा भेद खोलने वाली है आज। देवी, जो भी होगा सब मंगलमय ही होगा। हाँ देवी, भला माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में कभी कुछ अनुचित हुआ है क्या? तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे पिता ने त्रिदेवियों को एक वचन दिया था। वचन? त्रिदेवियों को? क्या माँ? यही कि एक दिन तुम हमें छोड़कर अपने जीवन का ध्येय पूर्ण करने के लिए चली जाओगी और हम तुम्हारे मार्ग में अवरोध न डालें। इसलिए अब तक हम सदैव इसी भय में जीते रहे कि तुम हमसे दूर चली जाओगी। तुम्हें खोने के इस भय ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम कठोर से कठोर बनते गए, तुम पर बंधन पे बंधन लगाते गए, क्रोध करते गए। इस भय ने हमसे वो सब करवाया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। ये बस उस माँ का प्रेम है जो अपनी पुत्री को अपने से दूर जाते नहीं देख सकती, उसका वियोग नहीं सह सकती। बस इतनी सी बात माँ। यदि ये पहले गया तो पहले कह देते जो अभी कहने आए हैं। क्या? माँ, हम आपको वचन देते हैं, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगी, तब तक हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। पुत्री, आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि ध्यान क्या होता है और कैसे किया जाता है। ऐसे बैठो। अब एक लंबी सांस लेकर अपने नेत्र बंद करो पुत्री, और हमारी वाणी पर ध्यान दो।
अपने नेत्र खोलो पुत्री। तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सब माया है। केवल यही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही माया है। इस माया से आगे बढ़कर यदि तुम्हें सत्य का दर्शन करना है तो उसका एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। जहां शांति से विराजो और हमारे नेत्रों में देखो। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ध्यान का प्रथम चरण होता है धारणा। धारणा में तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करती हो तुम वही धारण करती हो, तुम वही होती हो, वही तुम्हारा अस्तित्व होता है और शेष शून्य। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अरे ये क्या हो रहा है? ये हम आप कैसे बन गए? वैष्णवी, विचलित ना हो, यही तो धारणा है। तुम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करती हो वही दिखती हो। समस्त विचारों को त्याग कर बस हमारे नेत्रों में देखती रहो। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका दूसरा चरण है ध्यान। इसमें और किसी का कोई अस्तित्व नहीं, मात्र तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व होता है। ये तो हम हैं, तो हम आप जैसे कैसे बन गए? यही ध्यान है। अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा। हाँ, जहाँ ना आप है और ना ही हम। अति सुंदर। तो अपने नेत्र बंद करो और स्वयं में झांको। ये है एकम सत्य, एकमात्र सत्य। ईश्वर तुम हो और तुम ही ईश्वर हो। देवी लक्ष्मी, आप दोनों को वहां देख के तो हम मंत्र मुक्त हो गए। प्रतीत हुआ मानो एक ही सत्य के 2 स्वरूप आपस में वार्तालाप कर रहे हो। ध्यान की इतनी सुंदर व्याख्या और उसका ऐसा महत्व कोई और नहीं समझा सकता देवी। अद्वितीय अनुभव था वो। अपने नेत्र खोलो पुत्री। तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर तुम्हें ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होगा पुत्री।
चलो पुत्री, आज तुमने हमारी कक्षा सकुशल पूर्ण की है, इसलिए हम तुम्हें एक उपहार देते हैं। ध्यान का क्षय नहीं होता, सत्य का क्षय नहीं होता, कृपा का क्षय नहीं होता, इसलिए तुम्हारे लिए ये रही हमारी भेंट, अक्षय पात्र। रुको सारथी, ये देखिए राजकुमारी जी, ये देखिए, है ना सुंदर जगह ध्यान के लिए। आइए। क्या ये स्थान उचित है? वो वहां, वो देखिए। क्या हुआ राजकुमारी जी, ये जगह उचित नहीं है? ये स्थान भी पसंद नहीं आया राजकुमारी जी? सेनापति जी, मिल गया उत्तम स्थान। कहाँ? वहाँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन कर रहा है ये जाप? आश्चर्य है, इतने उपयुक्त स्थानों के होते हुए भी वैष्णवी ने ये गुफा क्यों चुनी? प्रतीत होता है कोई विशेष आकर्षण है। आकर्षण तो होगा ही देवी, क्योंकि भविष्य में कटरा नामक स्थान पर वैष्णो देवी ऐसी ही एक गुफा में वास करेंगी, सदा सदा के लिए। पता नहीं क्यों, तो यही ध्यान करने का मन कर रहा है। कितनी शांति है यहाँ सेनापति जी। प्यारी राजकुमारी जी,
आपका इस प्रकार गुफा में प्रवेश करना उचित नहीं है। अंदर कोई हिंसक पशु भी हो सकता है। आप ठहरिए, हम देखते हैं। राजकुमारी जी, हमें ये स्थान उचित प्रतीत नहीं होता। हमें कहीं और देखना चाहिए। ये स्थान उचित ही नहीं, हमारे लिए अनुकूल भी है। प्रवेश भी हमारे जितना ही छोटा है। सेनापति जी, आप हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए, हम भीतर ध्यान कर आते हैं। किंतु राजकुमारी जी, चिंता मत कीजिए, सब मंगल होगा। ये गांव वाले इस ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं कोई नई समस्या ना खड़ी हो जाए। ठहरिए, आप सबके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हम त्रिकुटा से मिलने आए हैं। उसकी ध्वनि यहीं से आ रही थी। नेपाल जी, मेरे उपचार के लिए आए हैं। आप किसी वैद्य से अपना उपचार कराएं। राजकुमारी कोई चिकित्सक नहीं है। नहीं नेपाल जी, ऐसा मत कहिए। यहाँ सभी लोगों का ये कहना है कि अगर मैं राजकुमारी जी पर विश्वास रखूंगा ना तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। नेपाल जी, एक बार राजकुमारी जी से मिलने दीजिए ना, एक बार मिलने दीजिए। माता रानी, पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने बहुत सारी त्रुटियां की है। राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। राजकुमारी जी, मेरा उपचार कीजिए ना, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, सदा आपका आभारी रहूंगा। मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाई है ना राजकुमारी जी। लोकनाथ जी, किंतु आपको तो कोई रोग है ही नहीं। ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ।
मैं ठीक हो गया। अरे मैं ठीक हो गया। अरे मैं ठीक हो गया। अरे गाँव वालों सुनो, मैं ठीक हो गया। माता रानी ने मुझे ठीक कर दिया। माता रानी ने मुझे ठीक कर दिया। ये कैसे हुआ? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? बोलो माता रानी की जय, बोलो त्रिकुटा की जय, बोलो राजकुमारी वैष्णवी की जय। जब घर में शांति हो तो कलह पड़ोसी करते हैं। महाराज विमान सेन की, 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 महाराज विमान सेन की। ये क्या नारा है? जब गांव वासियों को वशीभूत करने में विफल हुआ तो मात्सर्य ने एक राजा को अपने वश में कर लिया। ये तो उससे भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मदेव उचित कह रहे नारायण। इससे मात्सर्य को न केवल उस राज्य में अपितु पड़ोसी राज्य में भी अशांति फैलाने का मार्ग मिल गया है। मूर का यह अत्यंत भयानक प्रतिशोध है। वैष्णवी पर अत्यंत घातक प्रहार है। यदि वो हिंसा का इच्छुक है तो हम भी उसे उत्तर हिंसा से ही देंगे। पुत्री वैष्णवी को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस वो करके तो देखे। नहीं देवी, यही तो कली चाहता है। संयम रखिए, हमें उसके रचे व्यू में नहीं फंसना है, अन्यथा आप उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। इसलिए तो वो मूर के भीतर है, ताकि वो हमें उत्तेजित कर सके, वैष्णवी को उत्तेजित कर सके। वो पाप का नहीं अपितु पापी का संहार करवाना चाहता है। वो भली भांति जानता है कि जिस क्षण हमने या वैष्णवी ने प्रहार किया, तत्क्षण पापनाशनी का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा और महादेव इस सृष्टि का अंत कर देंगे। तो इसका क्या उपाय है नारायण? कैसे निपटे इस समस्या से? ये आप देवी पार्वती से पूछिए। कली नामक इस समस्या का उपाय मात्र देवी काली के पास ही है। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? आपने ही तो हमें हिंसा का मार्ग अपनाने से मना किया है। अब क्या हुआ राजा विमार्गसेन को? क्या चाहते हैं वो? युद्ध। राजा रत्नाकर, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी वीरता और दया की कथाएं। यदि यथार्थ में अद्वितीय हो तो आ जाओ युद्ध भूमि में पराजय के लिए, अन्यथा आत्मसमर्पण कर दो।